PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फ़ंड। यह फ़ंड एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले इस फ़ंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फ़ंड ने पिछले एक साल में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 2 सालों में 54% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसने एक साल में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 2 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह एक निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है। वहीं बात करें इस पे लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप 90 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपको 0.50% का एग्ज़िट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 90 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2013 में लॉन्च हुआ था। वहीं इस फंड का जो अभी तक का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 5012 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो इसका एग्ज़िट लोड 2.13% का है। और यदि इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 3,86,000 रुपये होती। और अगर SIP रिटर्न की बात करें तो इसने सालाना का लगभग 17% का SIP में रिटर्न दिया है। यह फ़ंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं अनिरुद्धा नेहा, दूसरे हैं मिस्टर विवेक शर्मा, तीसरे हैं मिस्टर कुणाल जैन। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग्स एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 11.97% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो एंड ऑटो अलायंस के अंदर 10.10% का इन्वेस्टमेंट है। केमिकल्स के अंदर 8.05% का इन्वेस्टमेंट है। 0.63% का इन्वेस्टमेंट है। बैंक्स प्राइवेट के अंदर 7.28% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो प्रेसिडेंट सिस्टम के अंदर 4.19% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में 3.73% का इन्वेस्टमेंट है। TVS मोटर के अंदर 3.59% का इन्वेस्टमेंट है। द फेडरल बैंक के अंदर 3.55% का इन्वेस्टमेंट है और दलमिया भारत के अंदर 3.49% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यह एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। मिड कैप के अंदर 69.37% का इन्वेस्टमेंट है और वहीं लार्ज कैप के अंदर 17.31% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 11.15% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसे यह निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। पर आप इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। ऑन इंडिया ग्रोथ फंड, यह एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। मिड कैप कैटेगरी में वो हैं कंपनी आती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 101 से 250 नंबर तक की कंपनियां होती हैं। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 2 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसने एक साल में 5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 2 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी निवेशकों के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है।
अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और 1 महीने के बाद करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। वहीं बात करें इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इसका अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 12,178 करोड़ रुपए का। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने इस फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 1,83,46,000 रुपये होती। वहीं इस फंड के लगने वाले एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 1.89 का है। यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस्टर मनीष, मिस्टर दुर्मिल, मिस्टर तेजस के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसमें NBFC के अंदर 14.90% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.95% का इन्वेस्टमेंट है। IT के अंदर 6.58% का इन्वेस्टमेंट है। सर्विसेज के अंदर 6.54% का इन्वेस्टमेंट है, और बैंक्स प्राइवेट में 6.14% का इन्वेस्टमेंट है। एलोकेशन की बात करें तो वरुण बेवरेज के अंदर इसमें 4.82% का इन्वेस्टमेंट है। चोलामंडलम में 3.70% का इन्वेस्टमेंट है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2.99% का इन्वेस्टमेंट है। मैक्स फाइनेंशियल में 2.85% का इन्वेस्टमेंट है, और आदित्य बिरला फैशन में 2.50% का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन मिड कैप के अंदर रखा गया है, क्योंकि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप के अंदर इसके अंदर 68.05% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप में 22.02% का इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल कैप में 5.60% का इन्वेस्टमेंट है, और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट में भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मिड कैप के साथ लार्ज और स्मॉल कैप में भी कुछ छोटा सा पोर्शन रखा गया है इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।